Okay, so we are doing the next part of chapter lenses. In the last part, we had seen what are the different rules for refraction of light through lenses, right? And we saw only one type of lens, which was convex lens. So convex lens में अगर light rays आ रही है तो उसको refract होने के लिए क्या rules है, that we had seen first. Second, we had seen अलग अलग cases के लिए, यहाँ पे 6 cases लिखे थे मैंने कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है अलग अलग जगह पे, तो इमेज कहाँ कहाँ पे आएगा, उसका साइज क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा, ये सब हमने देखा था. सो लेट अस क्विकली रिवाइज दैट. ओके, एंड आई हैड मैंने लास्ट टाइम के लास्ट लेंसेज के पार्ट में एंड में बोला था कि तुम्हें पैटर्न याद रखना है, पूरा का पूरा टेबल रट्टा नहीं मारना है, बट पैटर्न को तुम लोग को पहचान के उसको पैटर्न को याद रखना है. एक बार पैटर्न याद कर लिया तो पूरा का पूरा जो टेबल है वो अपने आप याद आ जाएगा. सो लेट मी क्विकली रिवाइज कि वो पैटर्न क्या है. ओके, सो फर्स्ट हमारा जो केस था वो था हमारा infinity. So in our first case, our object was kept at infinity. Infinity पे रखा है नहीं, इस लाइन पे नहीं आएगा, बहुत ज्यादा दूर है. जब भी infinity पे होता है तब तो हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे आ जाता है, राइट? क्योंकि ये सारे रेस पैरेलल आएंगे और यहाँ पे आके फोकस हो जाएंगे, सो ये फोकस पे आ जाएंगे. सो मेरा फर्स्ट केस जो है वो है इंफिनिटी वाला, मेरा आएगा फोकस पे. और साइज क्या होगा इसका? पॉइंट इमेज होगा. सो पॉइंट इमेज. नेक्स्ट, ये रियल होगा का? यस, क्योंकि यहाँ पे इज एक्चुअली मीट कर लो इसलिए रियल भी होगा. पॉइंट इमेज प्लस रियल. ओके, सीधा है उल्टा है बोल नहीं सकते, बट टेक्स्ट बुक में तुम्हारे इरेक्ट लिखा है, सॉरी टेक्स्ट बुक में तुम्हारे इन्वर्टेड लिखा है. ओके, सो ये फर्स्ट केस हो गया. सेकेंड केस, थोड़ा सा पास में लेके आए लेंस के, जैसे लेंस के थोड़े और पास लेके आ जाओगे. सो बी, ये यहाँ पे अगर मैंने रख दिया मेरा ऑब्जेक्ट, सो बियॉन्ड 2f1 हो जाएगा, राइट? f2 के पीछे, सो बियॉन्ड 2f1. बियॉन्ड 2f1 का जो इमेज है वो आएगा बिटवीन f2 एंड 2f2. सो बिटवीन f2 एंड 2f2, इसका साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा. सो दिस इज माई सेकेंड केस. बियॉन्ड 2f1 रखा तो इमेज मेरा बिटवीन f2 and 2f1. So let me write this ऐसे. ओके, इस केस में स्मॉल इमेज होगा. सो स्मॉल को हम लोग डिमिनिश्ड बोलते हैं. डिमिनिश्ड है छोटा हो गया, सो इसको मैं लिखूंगा डिमिनिश्ड. डिमिनिश्ड, DIMINISHED, डिमिनिश्ड प्लस रियल. रियल क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेज एक्चुअली मीट होने वाले, प्लस इन्वर्टेड. ओके, इस पे भी इन्वर्टेड लिख दो क्योंकि टेक्स्ट बुक में इन्वर्टेड लिखा है, बट पॉइंट इमेज इन्वर्टेड है, इरेक्ट हम बोल नहीं सकते. सो दिस माय सेकंड केस. जैसे मैंने थोड़ा और पास में लाया, यहाँ पे मेरा इमेज पॉइंट ऑब्जेक्ट था, पॉइंट ऑब्जेक्ट से भी थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर भी इसके जितना बड़ा नहीं है, ऑब्जेक्ट जितना बड़ा नहीं है मेरा इमेज, बट थोड़ा सा बड़ा हो गया. ऑब्जेक्ट से कंपेयर किया फिर भी छोटा ही है, बट पॉइंट ऑब्जेक्ट से, पॉइंट इमेज से तो थोड़ा बड़ा हो गया. नेक्स्ट केस में अपना ऑब्जेक्ट 2f1 पे रख सकता हूँ. सो जब भी मैं ऑब्जेक्ट 2f1 पे रखूंगा मेरा इमेज आएगा 2f2 पे, और यहाँ पे अभी इमेज सेम साइज का आएगा. ये जो इमेज आएगा ये सेम साइज का आएगा. सो अगर इसका हाइट समझो 3 सेंटीमीटर है तो इसका भी हाइट 3 सेंटीमीटर आएगा. सो अभी तुम लोग को पैटर्न दिख रहा है, जैसे जैसे मैं अपना ऑब्जेक्ट पास में लेके जा रहा हूँ मेरा इमेज दूर दूर होते जा रहा है. सो अब ये थोड़ा और दूर हो गया और साइज थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है. दिस इज माई थर्ड केस. सो थर्ड केस में सेम साइज है प्लस रियल है प्लस इन्वर्टेड है. ओके, नेक्स्ट अभी 2f1 और f1 के बीच में मैं रख सकता हूँ अपना ऑब्जेक्ट. सो मैंने समझो अभी यहाँ पे रख दिया. अगर यहाँ पे रखूंगा तो यहाँ पे देखो बियॉन्ड 2f1 रखा था तो मुझे बिटवीन f2 एंड 2f2 मिला था. अब मैं बिटवीन f1 एंड 2f1 रखूंगा तो ये मुझे बियॉन्ड 2f2 मिलेगा. एक दूसरे का उल्टा केस है ये. ओके, सो इसको मैं अभी हाँ, इसका इमेज नहीं बना मैंने, राइट? इसका इमेज आएगा बियॉन्ड और इसका इमेज साइज और इंक्रीज हो जाएगा. सो अगेन जैसे मैं ऑब्जेक्ट को पास पास लेके आ रहा हूँ, इमेज मेरा दूर दूर होते जा रहा है, उसका साइज बढ़ते जा रहा है. जब मैंने f2f1 पे रखा था तो सेम साइज का आया था, इसका ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम था. अभी मेरा इमेज का साइज मैग्नीफाई होने वाला है, यानी ऑब्जेक्ट से बड़ा दिखेगा मेरा इमेज. ओके,
So this is my fourth case. So ये है magnified, MAGNIFIED, magnified plus real plus inverted. ओके, नेक्स्ट मैं फोकस F1 पे रख सकता हूँ, राइट? सो समझो मैंने अभी अपना ऑब्जेक्ट फोकस F1 पे रखा. सो जब मैंने इन्फिनिटी पे अपना ऑब्जेक्ट रखा था मुझे मिला इमेज फोकस पे. अब जब मैं फोकस पे इमेज ऑब्जेक्ट रखूंगा तो मुझे इमेज मिलेगा इन्फिनिटी पे. सो अब इसका इमेज आएगा इन्फिनिटी पे. सो इसका मुझे इमेज मिला इन्फिनिटी पे. सो ये बहुत ज्यादा बड़ा है. सो ये हाईली मैग्नीफाइड लिखूंगा मैं. हाईली यानी बहुत ज्यादा, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत ज्यादा बड़ा. हाईली मैग्नीफाइड प्लस ये रियल है कि रेज एक्चुअली, अगेन ये रियल है कि नहीं पक्का बोल नहीं सकते कि रेज एक्चुअल में मीट हो रहे हैं कि नहीं, हम नहीं पता कर सकते. इन्फिनिटी में मीट हो रहा है, इन्फिनिटी पे जाके किसने देखा, तो ये एक्चुअल में रियल है कि नहीं बोल सकते. और तुम्हारे टेक्स्ट बुक में रियल दिया है पैटर्न देख के, प्लस इन्वर्टेड, इन्वर्टेड है हम पक्का बोल सकते हैं. सो ये हो गया फिफ्थ केस. और लास्ट केस है अपना बिटवीन F1 एंड O. ये सबसे अलग केस है. जब मेरा ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O पे होगा, मेरा इमेज सेम साइड पे पीछे आ जाएगा. तो समझो यहाँ कहीं पे तो मेरा इमेज आ गया. सो इसका डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा सेम साइड पे, और ये भी हाईली मैग्नीफाइड होगा. सो एक्चुअली मुझे इसका एरो नीचे बनाने दो सो दैट लुक्स क्लीन. सो ये जो मेरा इमेज है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज मुझे सेम साइड पे मिलेगा. इसके लिए सेम साइड, सेकेंडली हाईली मैग्नीफाइड, बहुत ज्यादा बड़ा आएगा, प्लस ये रियल नहीं होगा, ये वर्चुअल होगा कि एक्चुअल में रेज यहाँ पे नहीं आ रहे. सो यहाँ से दूर जा रहे तो हमें लगेगा कि यहाँ से आ रहे हैं. सो ये वर्चुअल इमेज है, रियल नहीं है. प्लस ये इरेक्ट है. इरेक्ट का स्पेलिंग, सो इसका स्पेलिंग लिख देता हूँ VIRTUAL. वर्चुअल यानी रियल नहीं, इमेजिनरी. और इरेक्ट ERECT, इरेक्ट. सो वर्चुअल प्लस इरेक्ट आ गया. सो ये मैंने वापस तुम लोगों को क्यों ड्रॉ करके बताया, तुम लोगों को पैटर्न समझने के लिए. जैसे ही हम अपना ऑब्जेक्ट पास लेके आ रहे हैं वैसे ही हमारा इमेज दूर दूर होते जा रहे हैं लेंस से. और जैसे हम अपना ऑब्जेक्ट पास लेके आ रहे हैं अपना इमेज का साइज भी बड़ा होते जा रहा है. सो पहले एकदम पॉइंट ऑब्जेक्ट था, फिर थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर भी ऑब्जेक्ट से छोटा ही है. इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट के साइज जितना हो जाता है, इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट से ज्यादा हो जाता है. तो यहाँ से मैग्निफिकेशन चालू होता है, यहाँ पे बहुत ही बड़ा हो जाता है इन्फिनिटी पे जब जाता है अपना इमेज. तो और बहुत पास में लेके आए तो ये जो इमेज यहाँ पे आता है, यहाँ पे आने के बजाय पीछे आ जाएगा. और बट फिर भी ये काफी बड़ा आएगा. सो दिस इज द पैटर्न. सो एक बार पैटर्न तुम लोग को समझ में आ गया, तुम लोग को एक्चुअल में वो टेबल बाहर करने की जरूरत नहीं है. ओके. सो अब तक हमने जो कुछ भी डिस्कस किया वो सब कॉन्वेक्स लेंस के लिए था. सो जो कुछ भी 3 रूल्स देखे थे वो कॉन्वेक्स लेंस के लिए थे, और जितने भी 6 केसेस देखे थे वो भी सारे कॉन्वेक्स लेंसेज के लिए थे. तो अभी हम कॉनकेव लेंस पे जाने वाले हैं. एज ए सेड तुम्हारे टेक्स्ट बुक में सिर्फ बाय कॉनकेव और बाय कॉन्वेक्स लेंस पे ही फोकस किया है, और बाकी सब जो प्लेनो कॉन्वेक्स है, प्लेनो कॉनकेव है, पॉजिटिव मेनिस्कस, नेगेटिव मेनिस्कस, इस पे ज्यादा डिटेल में बात नहीं की है. सो इसलिए अब हम इसको बाई कॉनकेव लेंस भी बोलते नहीं, हम लोग डायरेक्टली इसको कॉनकेव लेंस ही बोलते हैं कि हमें पता है बाकी सब लेंसेज के बारे में डिस्कस नहीं किया टेक्स्ट बुक में. ओके. सो बेसिकली विल क्विकली सी द रूल्स फॉर कॉनकेव लेंसेज एज वेल, और उसके क्या क्या केसेस बनते हैं. इसके इतने ज्यादा केसेस नहीं बनते हैं, इट्स मच इजियर देन कॉन्वेक्स लेंस. और सेकेंडली बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी भी है, बस थोड़े छोटे छोटे चेंजेस है. सो फर्स्ट रूल अगर तुम लोग को याद है कॉन्वेक्स लेंस में जो था वो था कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है इंसिडेंट रे, सो रिफ्रैक्टेड रे भी विदाउट चेंज इन डायरेक्शन सीधा सीधा पास होगा. सेम टू सेम रूल कॉनकेव के लिए भी अप्लाई होता है. सो फिर समझो यहाँ पे एक इंसिडेंट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है, सो ये सीधा का सीधा चला जाएगा बिना डायरेक्शन चेंज किए. दैट इज योर रूल नंबर 1, सेम एज कॉन्वेक्स लेंस. डज दिस लुक स्ट्रेट? मुझे टेढ़ा लग रहा है थोड़ा. ओके, आई थिंक नाउ इट लुक्स स्ट्रेट. ओके. सो फर्स्ट रूल, अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है इंसिडेंट रे तो रिफ्रैक्टेड रे भी सीधा सीधा पास होगा. सेकंड रूल,
सेकेंड रूल हमारा क्या था, कॉन्वेक्स लेंस में अगर समझो इंसिडेंट रे इज पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगेन ये भी टेढ़ा लग रहा है मुझे, आज सारे लाइंस टेढ़े ड्रॉ हो रहे। ओके, लुक्स बेटर नाउ। सो कॉन्वेक्स के लेंस, कॉन्वेक्स के केस में भी हमारा फर्स्ट रूल क्या, सेकंड रूल क्या था, अगर सेकंड केस क्या था, अगर समझो हमारा इंसिडेंट रे है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस को, तो वहां पे क्या हो रहा था, रिफ्रैक्टेड रे फोकस से पास हो रहा था, बट वो फोकस से क्यों पास हो रहा था, क्योंकि वो कॉन्वर्जिंग लेंस है, राइट। कॉन्वर्जिंग यानी वो सारे रेस को साथ में लेके आते हैं, वेरएस कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस सारे रेस को दूर दूर फेंक देता है। सो ये रेस को नीचे नहीं लेगा, ऊपर फेंक देगा, क्योंकि डाइवर्जिंग है, डाइवर्ज यानी दूर दूर लेके जाना। सो ये तो एक्चुअल में रे बाहर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, बट इसमें रूल क्या है, फिर रूल ये है कि जब ये इस तरीके से डायरेक्शन चेंज किया कि ऐसा लगे कि ये फोकस में से आ रहा है, ये इस तरीके से अपना डायरेक्शन चेंज करेगा कि ऐसा लगेगा कि ये फोकस में से आ रहा है, एक्चुअली फोकस में से नहीं आ रहा है, बट यहां से अगर तुम देखोगे तो हमें लगेगा कि ये फोकस में से आ रहा है। तो ये रूल नंबर 2। कॉन्वेक्स के केस में क्या रहता है, ये इस वाले फोकस से पास हो रहा था, कॉनकेव के लेंस में वो बाहर चला जाएगा, बट बाहर जा ऐसे इस तरीके से बाहर जाएगा, इस एंगल से बाहर जाएगा कि ऐसा लगे कि वो लेफ्ट साइड के फोकस से आ रहा है। दैट्स रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 इज अगेन सेम, एग्जैक्टली सेम एज कॉन्वेक्स लेंस। ओके, सो रूल नंबर 2 क्या था, समझो तुम्हारा इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रहा है। सो मैं नीचे से बनाता हूं, समझो तुम्हारा इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रहा है। ओके, सो इंसिडेंट रे इज पासिंग फ्रॉम फोकस, सो हमारे कॉन्वेक्स लेंस में क्या था, द रिफ्लेक्टेड रे विल pass parallel to the principal axis. The same rule applies here. So अगर तुम्हारा इंसिडेंट रे कॉनकेव लेंस के लिए फोकस से पास हो रहा है, रिफ्रैक्टेड रे विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। These are the 3 rules. तो तुमने अगर नोटिस किया होगा ये रूल और ये रूल एग्जैक्टली सेम है कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी, बस इसमें थोड़ा चेंज है, इसमें फोकस से पास होने के बजाय वो फोकस से दूर जाएगा, बट ऐसा है कि लेफ्ट साइड वाले फोकस से वो आ रहा है। So that's the only change. So these are the rules for drawing ray diagrams for concave lens. So we have seen the rules for drawing the ray diagram for concave lenses. और अभी हम देखने वाले अलग अलग केसेस, अगर अलग अलग जगह पे ऑब्जेक्ट्स को रखा तो कॉनकेव केस के लेंस में हमारे इमेजेस कैसे आने वाले, कहाँ पे आने वाले, उनका नेचर क्या होने वाला है। ओके, एज आई टोल्ड यू इसके बस 2 केसेस है, कॉन्वेक्स लेंस के 6 केसेस थे, बट इसके सिर्फ 2 केसेस है। अगेन आई हैव डन द सेम थिंग, मैंने टेक्स्ट बुक में से टेबल सीधा का सीधा यहाँ पे कॉपी कर लिया है, एंड वी गोइंग टू ड्रॉ द रे डायग्राम्स फॉर बोथ द केसेस, एंड वी गोइंग टू चेक कि टेक्स्ट बुक में जो दिया है वो सही आ रहा है क्या हमारे रूल्स यूज करके। ओके, सो आवर फर्स्ट केस इज द ऑब्जेक्ट केप्ट एट इंफिनिटी। अभी इंफिनिटी पे अगर रखा है ऑब्जेक्ट, तो उसमें से जो कोई भी रेज आने वाले सारे पैरेलल आने वाले, राइट। सो लेट मी ड्रॉ अ फ्यू पैरेलल रेज। सो 1 2 3 4, मैंने 4 पैरेलल इंसिडेंट रेज ड्रॉ किया। क्यों ये सब पैरेलल क्यों है, क्योंकि ये इंफिनिटी वाले इंफिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट से आ रहे, तो उसके सारे इंसिडेंट रेज पैरेलल आने वाले। नेक्स्ट, अभी रिफ्रैक्ट कैसे होंगे, हमें पता है कि ये कॉनकेव लेंस है, राइट। ये है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में क्या होता है, कॉनकेव लेंस का एक दूसरा नाम ये भी कि वो डाइवर्जिंग लेंस है। डाइवर्जिंग लेंस है, ये सारे रेज को दूर दूर फेंक देगा, तो यहाँ से रेज अभी सब दूर दूर जाने वाले हैं। सो ये दूर दूर जाएंगे, बट ये किस तरीके से दूर जाने वाले, ऐसा लगा कि ये सारे के सारे रेस F1 फोकस में से आ रहे हैं। तो समझो ये ऐसा चला गया, ये ऐसा चला गया, ये ऐसा गया, ये ऐसे गया। ओके, तो दिस इज हाउ द रेज आर गोइंग टू डाइवर्ज, सब दूर दूर जाने वाले हैं, बट सारे रेस ऐसा लगेगा, अगर हम लोग यहाँ से देख रहे हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि सारे के सारे रेस इस फोकस में से आ रहे हैं। करेक्ट। सो अगर समझो यहाँ से कोई देख रहा है तो हमें क्या लगेगा कि ये जो इमेज फॉर्म हो रहा है यहाँ से देखने के बाद, तो कि इमेज फॉर्म यहाँ पे F1 पे हो रहा है, इसलिए इमेज पोजीशन क्या लिखा है, एट फर्स्ट फोकस F1। जनरली यहाँ पे F2 होता है, बट यहाँ पे अभी इस केस में कॉनकेव लेंस में F1 आ गया, लेफ्ट साइड पे ही हमारा इमेज आ जाएगा, एट फोकस F1, ये फोकस F1 है। ओके, नेक्स्ट, इमेज का साइज क्या, पॉइंट साइज है, राइट। सारे रेस एक ही पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो इमेज का साइज क्या, पॉइंट साइज है इस इमेज का। सो ये भी चेक हो गया। नेक्स्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल है, ये हम पक्का बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये
यहाँ पे एक्चुअल में रेस मीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमने स्क्रीन रख दिया तो वहां पे कोई इमेज नहीं मिला, क्योंकि वहां पे रेस आ ही नहीं रहा है। अगर वहां पे रेस नहीं आ रहा, तुम लोग ने स्क्रीन रख दिया तो वहां पे इमेज फॉर्म नहीं होगा, हमें बस ऐसा लगता है कि यहाँ से इमेज आ रहा है। सो दिस इज अ वर्चुअल इमेज, ये तो पक्का बोल सकते हैं। अगेन यहाँ पे इरेक्ट बोला, पॉइंट इमेज सीधा है या उल्टा है टेढ़ा हम नहीं बोल सकते, बट यहाँ पे फिर भी इरेक्ट लिख दिया है क्योंकि वो लोग ने पैटर्न देख के वहां पे अज्यूम कर लिया कि वो भी इरेक्ट होगा। सो आवर फर्स्ट केस इज डन। नेक्स्ट केस, our object position is anywhere between optical center O and infinity, यानी O और infinity दोनों के बीच पे कहीं पे भी तुम लोग अपना ऑब्जेक्ट रख सकते हो। सो लेट मी कीप माई ऑब्जेक्ट एट, आई मीन इसको ब्लैक से ड्रॉ करता हूँ मैं, राइट। सो इसको मैं समझो यहाँ पे रख रहा हूँ, ओके। तो सिमिलरली नाउ वी विल ड्रॉ द रे डायग्राम्स, ओके। सो हमें पिछले केस में हम लोग क्या कर रहे थे, कॉन्वेक्स लेंसेज के रे डायग्राम में हम लोग एक टॉप से एक रे ले रहे थे जो पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस को। कॉनकेव लेंस के लिए भी हमारे पास उसका एक रूल है, राइट। सो हम लोग पहले ये वाला एक रे ड्रॉ कर लेंगे, इंसिडेंट रे। सो ये मैंने फर्स्ट रे ड्रॉ कर लिया। सो अभी रिफ्रैक्ट कैसे होगा, ये दूर जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा, बट ऐसा लगेगा कि ये फोकस F1 में से आ रहा है। सो मैं फोकस F1 पे अपना स्केल रखूंगा और यहां से ड्रॉ कर लूंगा, ओके। मैंने स्केल देखो कहां पे रखा है, मैंने स्केल फोकस F1 पे रखा है और फिर बाद में मैंने वो रे ड्रॉ किया। अभी अगर मैं रे ड्रॉ करूंगा और पीछे बैक ट्रैक करूंगा, नीटली करना है तो ऐसे स्केल से करना चाहिए। इसको भी मैं पीछे बैक ट्रैक कर रहा हूँ या बैक ट्रेस कर रहा हूँ। सो ऐसा लगेगा कि ये यहाँ पीछे से आ रहा है, ओके। दैट्स माय फर्स्ट रे। बट एक रे से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है क्या, नहीं, हमें एक और रे चाहिए ताकि रेस कहीं ना कहीं पे क्रॉस हो जाए। तो सेकंड रे में कौन सा ले सकता हूँ, ऑप्टिकल सेंटर से ले सकता हूँ। जो कोई भी ऑप्टिकल सेंटर से रे पास होता है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल चला जाएगा। सो मैं ऑप्टिकल सेंटर से एक रे लेता हूँ, सो ये हो गया मेरा ऑप्टिकल रे से। सो ऑप्टिकल रे से अगर पास हो रहा है मेरा इंसिडेंट रे, तो रिफ्रैक्ट अगर जब वो रिफ्रैक्ट होगा उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, वो सीधा सीधा चला जाएगा। सो ये हो गया सेकंड रे। सो अगर मैं देखूं यहाँ पे रे ऐसा लग रहा है कि मीट हो रहा है, एक्चुअल में रेज मीट हो रहा है क्या, नहीं। एक रे तो रियल है बट दूसरा रे रियल नहीं है, ये ऐसा लगेगा कि यहाँ से आ रहा है। बट ऐसा हमें अगर कोई राइट साइड पे खड़ा है और वो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखेगा, उसको लगेगा कि ये रेज यहाँ पे मीट हो रहे हैं। सो लेट मी ड्रॉ माई इमेज देयर। सो मेरा इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा, वहां पे मेरा इमेज फॉर्म हो गया, ओके। नेक्स्ट लेट अस चेक। सो मैंने ऑब्जेक्ट कहां पे रखा था, एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल एक्सिस एंड इंफिनिटी मैंने रखा था, तो मैंने F1 और 2F1 के बीच में रख दिया। ये सेम केस कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखो सेम ऐसे ही आना चाहिए। नेक्स्ट इमेज पोजीशन कहां पे आया हमें, बिटवीन O एंड F1। सो बिटवीन O एंड F1 हमें आ गया इमेज। नेक्स्ट इमेज का साइज मुझे दिख रहा है स्मॉल है, ये मेरा ऑब्जेक्ट का साइज था, ये मेरे इमेज का साइज, तो मेरा इमेज का साइज छोटा हो गया। और लास्टली ये वर्चुअल है। वर्चुअल क्यों, ये लाइन तो असली इंसिडेंट रे है, बट यहाँ पे असली इंसिडेंट रे पीछे तक नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पीछे से आ रही है। सो एक्चुअल में रेज यहाँ पे मीट नहीं हो रही, इसलिए वर्चुअल है। और मैंने ये जो इमेज ड्रॉ किया है ये ऑब्जेक्ट के टॉप साइड का ड्रॉ किया। ऑब्जेक्ट के टॉप साइड का इमेज मैंने यहाँ पे अगर मैंने ऑब्जेक्ट का टॉप साइड का इमेज फाइंड आउट किया तो ये मुझे यहाँ पे आया, यानी बॉटम का यहाँ पे नीचे ही आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के लिए। तो मुझे पता है वो सीधा आ गया, सीधा यानी इरेक्ट, तो ये इरेक्ट आ गया और वर्चुअल आ गया। सो अगर तुम लोग ने एक और पैटर्न नोटिस किया होगा, जब भी सेम साइड पे इमेज आता है, अगर यहाँ पे लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखा है और इमेज भी लेफ्ट साइड में आ गया, तब हमेशा नेचर वर्चुअल होता है। समझो हमने ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखा है और इमेज भी लेफ्ट साइड ही आ गया, हमेशा वर्चुअल होता है। तो यही पैटर्न यूज करके लोग ने वर्चुअल लिख दिया है, और यही पैटर्न यूज करके वो लोग ने इरेक्ट लिखा है। जब भी लेफ्ट सेम साइड पे इमेज आता है जनरली वो इरेक्ट होगा, इरेक्ट यानी सीधा आएगा। सो ये भी एक तुम लोग पैटर्न नोटिस कर सकते हो, सेम साइड पे अगर इमेज आया तो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। सो दीज वर द केसेस फॉर कॉनकेव लेंस, बस दो ही केस है। सो यानी अगर इन्फिनिटी पे हुआ ऑब्जेक्ट तो तुम्हारा इमेज हमेशा फोकस लेफ्ट साइड के फोकस F1 पे आएगा,
और अगर कहीं भी और रख दिया तो तुम्हारा इमेज हमेशा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस F1 के बीच में आएगा। ये दो ही केसेस है कॉन्केव लेंसेज के लिए। ये अगेन ये सब बाय हार्ट रट्टा मार के मत करो, ये दो केसेस अगर तुम लोग ने रे डायग्राम अच्छे से कर ले तुम लोग को याद हो जाएगा एंड दिस विल हेल्प यू लॉट इन न्यूमेरिकल्स। अगर इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल आ गया तुम्हें पता है सॉल्व करने से पहले कि इसका इमेज किस रेंज में आना चाहिए, आंसर किस रेंज में आना चाहिए। ओके सो द नेक्स्ट थिंग वी आर लर्निंग इज साइन कन्वेंशंस। ओके, कन्वेंशंस मतलब सब लोग ने मिलके एक सेट ऑफ रूल्स को बोला कि ये हम सब लोग यही रूल्स फॉलो करेंगे, दैट इज नोन एज अ कन्वेंशन। अब तक जो कुछ भी रूल्स हम लोग ने देखे हैं, कॉन्वेक्स लेंस के रिफ्रैक्शन के कुछ रूल्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के रूल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो हमने नेचर को ऑब्जर्व करके एक्सपेरिमेंट्स करके कंफर्म करके रूल्स लिखे हैं, क्योंकि नेचर में ऐसा ही होता है। बट कन्वेंशन क्या होता है, कन्वेंशन में कोई स्पेसिफिक नेचर को देख के हमने रूल नहीं बनाया, ये हम लोग ने साथ में बैठ के एक सेट ऑफ रूल्स बनाया ताकि कंफ्यूजन ना हो कि इंडिया में कुछ एक रूल्स यूज कर रहे हैं, यूएस में कुछ दूसरे रूल्स यूज कर रहे हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो साइंस में कन्वेंशंस क्या होता है, बेसिकली सारे साइंटिस्ट मिलके एक सेट ऑफ रूल्स बना रहे हैं जो सब लोग फॉलो करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, सब लोग सेम रूल्स फॉलो कर रहे हो, इसको नेचर को देख के नहीं बना। ओके, सो कौन से साइन कन्वेंशंस है। सो अगर तुम लोग देखो, अगर तुम लोग ने यहाँ पे अपना एक लेंस रखा है, ये लेंस कोई भी हो सकता है। ओके, मैंने कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ किया बट इसके पे कॉनकेव लेंस भी हो सकता है। सो एक लाइन हमारे पास ऑलरेडी होती है। सो अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स रखने वाले हैं, उसका इमेज आने वाला है, ऑब्जेक्ट का हाइट होगा, इमेज का हाइट होगा, तो इस सबका वैल्यू हम लोग तो क्या स्केल से मेजर कर लेंगे, बट किसको पॉजिटिव ले किसको नेगेटिव ले, कोई भी कुछ भी ले सकता है, राइट। बट क्योंकि साइंटिस्ट ने मिलकर कन्वेंशन बना दिया, हमारे पास ऑलरेडी एक सेट रूल है कि कैसे साइन लेना है। ओके, सो फर्स्ट थिंग क्या है, अगर जैसे तुम लोग लेंस रखोगे कहीं पे भी तो सबसे पहले एक लाइन मिल जाती है जो अपना प्रिंसिपल एक्सिस होता है, राइट। सो प्रिंसिपल एक्सिस को ही हम लोग एक्स एक्सिस बोलेंगे। ओके, सो प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोग एक्स एक्सिस बोलेंगे। ये क्या हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अगेन इफ यू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस का डेफिनेशन क्या है, अ लाइन जॉइनिंग द टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। किसी भी लेंस के दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं जिसको हम लोग सी बोलते हैं या फिर 2f1 और 2f2 बोलते हैं, उन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, उसको हम लोग एक्स एक्सिस लेंगे। ये हमारा पहला चीज है। सेकेंडली, हमारा जो ऑप्टिकल सेंटर है, हर लेंस का एक ऑप्टिकल सेंटर होता है, उस ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस को, ये हमारा क्या बन जाएगा, वाई एक्सिस। इसको मैं कैपिटल लिखता हूं। ओके, सो ये हमारा एक्स एक्सिस बन गया, ये हमारा वाई एक्सिस बन गया। सो ये है पहले दो रूल्स। अब समझो मैंने अलग अलग चीजें यहाँ पे रखी। ओके, सो लेट मी फर्स्ट कीप यहाँ पे एक चीज। सो मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया। सो अभी इसका मुझे साइन जानना है, इसका क्या हाइट है ये तो मुझे इजीली पता चल जाएगा, मैं स्केल लेके मेजर कर सकता हूँ, बट इसका साइन क्या है यहाँ पे लिखा नहीं है क्या साइन है। सो मुझे साइन के लिए साइन कन्वेंशन यूज करने पड़ेंगे। तो साइन कन्वेंशन बहुत इजी है, तुम लोग ने ऑलरेडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है, राइट। ये क्या होता है, ओरिजिन के राइट साइड में सब कुछ पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में सब कुछ नेगेटिव, ओरिजिन के ऊपर सब कुछ पॉजिटिव, नीचे सब कुछ नेगेटिव। तो इसको अगर हमें अगर साइन ढूंढना है तो हमें बस बेसिकली ये फ्लो चार्ट फॉलो करना है। ओके, सबसे पहला सवाल तुम लोग क्या पूछोगे, इज द ऑब्जेक्ट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ये ऑब्जेक्ट वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल यानी सीधा, हॉरिजॉन्टल यानी सोया हुआ, ओके, टेढ़ा। सो ये वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, हमें पता है वर्टिकल है, तो हम लोग लेफ्ट साइड में आ गए। एक बार वर्टिकल है पता चलिए तो एक और सवाल पूछना है, इज इट अबव एक्स एक्सिस और बिलो एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस क्या ये है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है या नीचे है, मुझे दिख रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो मेरा आंसर है अबव, अबव यानी ऊपर, मतलब इसका साइन पॉजिटिव है। सिंपल, बस ये फ्लो चार्ट फॉलो करना है। और ये फ्लो चार्ट कहां से है, बेसिकली हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी ये सेम रूल्स अप्लाई करते हैं, तुम लोग 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, और 10th स्टैंडर्ड में भी एक चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला, सेम साइन कन्वेंशंस है, सेम रूल्स है, बट इसको मैंने एक फ्लो चार्ट में ड्रॉ करके बताया। ओके, नेक्स्ट समझो मुझे ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये जो ब्लू में मैंने मार्क किया है। अगेन वापस मैं फ्लो चार्ट पे जाऊंगा, फ्लो चार्ट पे मैं पूछूंगा
इज द ऑब्जेक्ट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये सीधा है या सोया हुआ है, टेढ़ा है। सो मुझे दिख रहा है सोया हुआ है, ये टेढ़ा है, हॉरिजॉन्टल है, सो राइट साइड में चला गया। अब दूसरा सवाल मैं क्या पूछूंगा, इज इट ऑन द लेफ्ट साइड और इज इट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ वाई एक्सिस और राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस यहाँ पे है, वाई एक्सिस के राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है, तो मुझे दिख रहा है राइट साइड पे है वाई एक्सिस के। सो वाई एक्सिस के राइट साइड पे, तो मेरा आंसर है राइट, मतलब ये है पॉजिटिव। सो ये है पॉजिटिव। और एक ले लेता हूं मैं, समझो यहाँ पे मैंने एक ये मेरा एक इमेज है, समझो इस इमेज का मुझे साइन ढूंढना है। अगेन फॉलो द फ्लो चार्ट। इज द ऑब्जेक्ट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये सीधा है, सो वर्टिकल, सो लेफ्ट साइड में आ गया। इज इट अबव एक्स एक्सिस और बिलो एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर या नीचे है, ये एक्स एक्सिस के नीचे है, सो नीचे यानी बिलो, बिलो मतलब नेगेटिव, सो ये हो गया नेगेटिव। लास्ट समझो, मुझे ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये जो मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, वो ऑब्जेक्ट को मैंने लेंस से कितना दूर रखा है, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अगेन गो टू द फ्लो चार्ट। इज द ऑब्जेक्ट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये मुझे दिख रहा है हॉरिजॉन्टल है, सो राइट साइड। इज इट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द वाई एक्सिस और राइट साइड ऑफ द वाई एक्सिस, लेफ्ट साइड पे है, राइट साइड पे। द आंसर इज लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे यानी इसका आंसर है नेगेटिव, सो ये क्वांटिटी मेरा नेगेटिव है। सो जो कुछ भी राइट साइड में है वो है पॉजिटिव, जो कुछ भी लेफ्ट साइड में है वो है नेगेटिव, जो कुछ भी ऊपर है वो पॉजिटिव, जो कुछ भी नीचे है नेगेटिव। बट ये अगर सिर्फ मैं ये दो लाइन बोल दूं तो बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि सब लोग भूल जाते हैं, सब लोग पहला स्टेप भूल जाते हैं। तुम लोग को ये भी चेक करना है ये वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल है तो ऊपर नीचे वाला साइन कन्वेंशन यूज करो, हॉरिजॉन्टल है तो लेफ्ट राइट वाला साइन कन्वेंशन यूज करो। सो इसलिए मैंने एक फ्लो चार्ट में तुम लोग को ड्रॉ करके दिया। अगर ये फ्लो चार्ट यूज कर लोगे तुम लोग, तो तुम लोग का कभी भी इसमें मिस्टेक नहीं होगा। बट इसमें एक अजम्पशन है, ओके। ये पूरे साइन कन्वेंशन में एक अजम्पशन है, वो अजम्पशन ये है कि हमारा इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हमेशा लेफ्ट टू राइट है। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हमेशा लेफ्ट टू राइट है। इंसिडेंट रे, ये एक अजम्पशन है, काफी इंपॉर्टेंट अजम्पशन है। अगर समझो तुम लोग ने, सो हम लोग जनरली क्या करते हैं, अगर ये हमारा लेंस है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखते हैं, राइट। सो हमारा इंसिडेंट रे हमेशा राइट साइड में जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हमारा हमेशा इंसिडेंट रे राइट साइड में जा रहा है। समझो मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया राइट साइड पे, और मेरा इंसिडेंट रे अब ऐसा आएगा, तो ये साइन कन्वेंशन चेंज हो जाएंगे। इसलिए अज्यूम किया है ये पूरे साइन कन्वेंशन में कि हमारा इंसिडेंट रे हमेशा लेफ्ट साइड से आ रहा है, यानी हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा है। अगर तुम लोग ने ऑब्जेक्ट को राइट साइड में रखा तो गलत नहीं होगा, बस तुम लोग को साइन कन्वेंशन चेंज करना पड़ेगा। इसलिए तुम लोग को अगर ये साइन कन्वेंशन चेंज नहीं करना है, सेम रूल्स को बार बार यूज करना है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखो ताकि तुम्हारा इंसिडेंट रे हमेशा लेफ्ट टू राइट चला जाए। सो दैट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, ओके। The next thing we are learning is the lens formula and formula for magnification. Okay, so हमने spherical mirrors के लिए भी एक formula देखा था. It's very similar, एक small change है बस उस formula में. वो small change कर लिया तो spherical mirror का formula lens का formula बन जाता. So the lens formula is 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f. Okay. सो इसके u, v और f का क्या मतलब है? अगेन इट्स द सेम एज फॉर स्फेरिकल मिरर्स, ओके। तो मैं कैसे याद रखता हूँ, सबसे पहले तुम लोग ऑब्जेक्ट रखोगे, राइट। सबसे पहले तुम लोग ऑब्जेक्ट रखोगे। सो u और v में से पहला क्या आता है? u आता है। सो u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एक बार तुम लोग ने ऑब्जेक्ट रख दिया, उसके बाद इमेज आता है, और u के बाद v आता है, तो v क्या होगा? इमेज डिस्टेंस, ओके। ये मैंने इस तरीके से याद किया था जब मैं छोटा था, ओके। मैं हमेशा कंफ्यूज होता यू का मतलब क्या है और वी का मतलब क्या है, उसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है। तो मैं कैसे याद रखता हूँ, पहले ऑब्जेक्ट रखते हैं फिर इमेज आता है, तो पहले यू आएगा फिर वी आएगा। सो यू फॉर ऑब्जेक्ट, वी फॉर इमेज। क्या पहले आता है बाद में क्या आएगा, उस हिसाब से मैंने उसको याद रखा है। सो यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी इज इमेज डिस्टेंस। तो एफ क्या है? एफ है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ऑफ
लेंस। कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं इसको? लेंस फॉर्मूला बोलते हैं। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला which is your lens formula 1/v minus 1/u is equal to 1/f। v क्या है? इमेज डिस्टेंस, u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f क्या है? फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का। ओके, मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन का सिंबल है m। मैग्निफिकेशन का सिंबल शॉर्ट फॉर्म में m लिखते हैं। सो m इज इक्वल टू, इसके दो फॉर्मूला है। ओके, so first formula for magnification is m is equal to h2 upon h1। यहाँ पे अगेन वापस h2 क्या है, h1 क्या है? सो सेम लॉजिक से मैंने याद किया है। h1 1 पहले आता है, ऑब्जेक्ट पहले रखते हैं, तो h1 विल बी ऑब्जेक्ट हाइट। h1 के बाद h2 आएगा, और h1 के बाद h2 आएगा। सिमिलरली ऑब्जेक्ट के बाद इमेज आएगा, तो ये h2 मतलब इमेज हाइट, एंड m इज मैग्निफिकेशन। दिस इज योर सेकेंड फॉर्मूला। बट मैग्निफिकेशन का जैसे कि मैंने बोला दो फॉर्मूलाज है, राइट? सो उसका मैग्निफिकेशन का सेकेंड फॉर्मूला है v/u। ओके, सो यहाँ पे v क्या है? सेम टू सेम इमेज डिस्टेंस, u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। So let us understand these formulas using an example. Okay, so समझो मैंने यहाँ पे एक लेंस रख दिया, कॉन्वेक्स या कॉन्केव फर्क नहीं पड़ता, दोनों के लिए सेम फॉर्मूलाज है। ओके, कॉन्केव लेंस के लिए भी यही फॉर्मूला है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी यही फॉर्मूला है। तो समझो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है और मुझे इमेज यहाँ पे मिला। सो लेट अस मार्क द वेरियस क्वांटिटीज हियर। ओके, सो सबसे पहली बात, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहाँ से हम मेजर करते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से। सो ये जो मेरा डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस विल बी मेरा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का सिंबल क्या है? u, तो ये मेरा u है। नेक्स्ट, इमेज का डिस्टेंस। इमेज का डिस्टेंस, मेरा इमेज यहाँ पे है और डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं? ऑप्टिकल सेंटर में से। तो ये जो मेरा डिस्टेंस है, ये है मेरा डिस्टेंस v। क्यों v? v फॉर इमेज डिस्टेंस। नेक्स्ट, हाइट्स। सो ऑब्जेक्ट का हाइट, ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे है, सो इसका जो हाइट होगा वो मेरा होगा h1। h1 यानी ऑब्जेक्ट का हाइट। ये मेरा इमेज है, सो इमेज का हाइट मेरा होगा h2। अभी अभी हम लोग ने साइन कन्वेंशन भी पढ़े हैं, तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से भी देखते हैं। फर्स्ट h1 हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है? h1 वर्टिकल है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम, ये ऊपर है या नीचे है? ये ऊपर के साइड में, ऊपर के साइड जो कुछ भी होता है वो होता है पॉजिटिव। सो दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव। नेक्स्ट, u हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है? मुझे दिख रहा है हॉरिजॉन्टल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछूंगा लेफ्ट साइड में या राइट साइड में है लेंस के? सो ये लेफ्ट साइड में, जो कुछ भी लेफ्ट साइड में होता है वो होता है नेगेटिव। सो ये क्वांटिटी है नेगेटिव। नेक्स्ट, v यानी इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है? ये हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल होने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लेफ्ट साइड में या राइट साइड में? ये राइट साइड में। किसके? ये वाई एक्सिस या फिर लेंस के। तो राइट साइड में जो कुछ भी होता है वो पॉजिटिव होता है। सो दिस इज पॉजिटिव। नेक्स्ट, हाइट h2। अगेन ये वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है? ये वर्टिकल है। वर्टिकल के बाद हम लोग क्या पूछते हैं सवाल? ये ऊपर है या नीचे है? ये प्रिंसिपल एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस के नीचे है। जो कुछ भी नीचे होता है ये होता है नेगेटिव। सो h1 पॉजिटिव है, u नेगेटिव है, v पॉजिटिव है, h2 नेगेटिव है। ये इस केस के लिए, हर केस के लिए अलग अलग हो सकता है। ओके, डिपेंडिंग तुम्हारा इमेज कहाँ पे आ रहा है, उसका हाइट कहाँ पे आ रहा है, सो उसके ऊपर डिपेंड करेगा क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। इस एग्जांपल के लिए मैंने देखा है क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, और मैंने सबके लिए नेमिंग भी किया, क्या h1 है, क्या h2 है, क्या u है, क्या v है। ओके, सो दीज वर योर फॉर्मूलास। नेक्स्ट, ओके लेट मी नॉट इरेज दिस। नेक्स्ट एक और चीज पूछिए, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में यूज योर ब्रेन पावर करके एक क्वेश्चन है, तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में इसको इक्वेशन नंबर 1 बोला है, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोला है। सो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का LHS सेम है, दोनों के LHS में लेफ्ट हैंड साइड में मैग्निफिकेशन है, यानी उनका RHS भी सेम होगा। सो यानी h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू v बाय u। ये एक और फॉर्मूला है
फिर तुम लोग याद कर सकते हो। ये कहाँ से आता है, 1 और 2 से आता है। सो इसका रीजन क्या लिखोगे, फ्रॉम 1 and 2। सो इससे तुम लोग को ये एक और फॉर्मूला मिलता है, H2/H1 इज इक्वल टू V/U। ये एक और फॉर्मूला हो गया। सो नेक्स्ट वी विल सी पावर ऑफ अ लेंस। सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी आर लर्निंग इज पावर ऑफ अ लेंस। ओके, लेंस का क्या पावर है। सो पावर को पहले भूल जाओ और बस इन दो डायग्राम्स को देखो, ऊपर के दो लेंसेज के डायग्राम्स को देखो। ओके, सो इस लेंस में सारे इंसिडेंट रेज इस पॉइंट पे आके मीट कर रहे हैं और इस लेंस में सारे इंसिडेंट रेज इस वाले पॉइंट पे आके मीट कर रहा है। तुम लोग को क्या लग रहा है, इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। एक लेंस पास में सारे रेज को मीट करवा रहा है, एक लेंस सारे रेज को थोड़ा दूर मीट करवा रहा है। तो उसमें से ज्यादा पावरफुल कौन सा लेंस है। सो द आंसर इज ये वाला ज्यादा पावरफुल है। क्यों, उसका डेफिनेशन के बारे में सोचो। ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, राइट। कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम क्या है, कॉन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वर्जिंग यानी सबको साथ में लेके आना। तो दोनों लेंस सारे इंसिडेंट रेज को साथ में लेके आ रहे, क्योंकि ये कॉन्वर्जिंग लेंस है। बट ये वाला बहुत ही जल्दी साथ में लेके आ रहा है रेस को, ये वाला थोड़ा दूर लेके आ रहा है। ये वाला बहुत पास में सारे रेस को साथ में लेके आ रहा है, ये वाला थोड़ा दूर लेके आ रहा है, राइट। सो इसका पावर ज्यादा है क्योंकि जल्दी सारे रेस को कॉन्वर्ज कर रहा है और ये ज्यादा पास में सारे रेस को कॉन्वर्ज कर रहा है, ये थोड़ा दूर कर रहा है। सो इसका पावर ज्यादा है। सो दिस इज मोर पावरफुल एंड दिस इज लेस पावरफुल। क्यों, क्योंकि इसका जो कैपेसिटी है कॉन्वर्ज करने का वो ज्यादा है, इसका थोड़ा कम है। सो डेफिनेशन ऑफ पावर ऑफ अ लेंस क्या होगा, द कैपेसिटी ऑफ अ लेंस टू कॉन्वर्ज और डाइवर्ज इंसिडेंट रेज। आई रिपीट, पावर ऑफ लेंस का डेफिनेशन क्या होगा, द डेफिनेशन विल बी द कैपेसिटी फॉर अ लेंस टू आइदर कन्वर्ज और डाइवर्ज इट्स इंसिडेंट रेज। तो ये वाला इंसिडेंट रेज को काफी अच्छे से डाइवर्ज कर रहा है, सॉरी ये कन्वर्ज कर रहा है। सो ये वाला लेंस सारे इंसिडेंट रेज को काफी अच्छे से कन्वर्ज कर रहा है, ये इतना अच्छे से नहीं कर रहा है, ये थोड़ा दूर कर रहा है। तो इसका पावर ज्यादा है, इसका पावर कम है। सिमिलरली डाइवर्जन के लिए भी अप्लाई होता है, कॉन्केव लेंस के लिए भी। सो कॉन्केव लेंस का दूसरा नाम क्या है, डाइवर्जिंग लेंस, यानी इसका काम है सारे रेज को दूर दूर फेंकना। तो ये तुम लोग देख रहे हो, तो ये ज्यादा दूर फेंक रहा है, ये वाला लेंस ज्यादा दूर फेंक रहा है, ये वाला लेंस थोड़ा कम दूर फेंक रहा है। इसका एंगल जो है सारे रेज डाइवर्ज होने का ये थोड़ा कम है, ये ज्यादा है, ये थोड़ा कम है। सो ये ज्यादा पावरफुल है, मोर पावरफुल, ये थोड़ा लेस पावरफुल है। क्यों, क्योंकि ये वाला ज्यादा दूर दूर फेंक रहा है अपने इंसिडेंट रेस को और ये वाला थोड़ा कम दूर दूर फेंक रहा है। ये भी डाइवर्ज कर रहा है रेस को, बट इसका एंगल ज्यादा है, इसका एंगल थोड़ा कम है। तो ये ज्यादा अच्छे से दूर दूर फेंक रहा है सारे रेस को, ये थोड़ा कम अच्छे से फेंक रहा है। तो इस लेंस का पावर ज्यादा है, इस लेंस का पावर कम है। तो हमें पता चल गया कि इसका मतलब क्या है पावर ऑफ लेंस का। पावर ऑफ लेंस का मतलब है इट्स कैपेसिटी, वो कितना ज्यादा अच्छे से किसी भी इंसिडेंट रेस को साथ में लेके आ सकते हैं, दूर लेके जा सकते हैं। साथ में लेके आने को बोलते हैं कॉन्वर्जिंग, दूर फेंकने को बोलते हैं डाइवर्जिंग। सो कैपेसिटी ऑफ अ लेंस टू आइदर कॉन्वर्ज और डाइवर्ज इट्स इंसिडेंट रेस। तो ये हमने समझ लिया उसका मीनिंग क्या है। अब उसका फॉर्मूला, सो फॉर्मूला है पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। ओके, और एक बात याद रखना है, ये जो फोकल लेंथ इस फॉर्मूला में जब भी डालोगे उसको मीटर्स में डालना है। ओके, बहुत बार हमारे सम्स में, प्रॉब्लम्स में तुम्हारा फोकल लेंथ सेंटीमीटर्स में दिया होगा। सो सेंटीमीटर्स को हमेशा मीटर्स में कन्वर्ट करना भूलने का नहीं। लेंस वाले फॉर्मूला में 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। इसमें तुम लोग कुछ भी ले लो, फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने इसको सेंटीमीटर में लिया है तो सबको सेंटीमीटर में लो, तो तुम्हारा आंसर सेम आ जाएगा। आई मीन आंसर सही आएगा सेंटीमीटर में। अगर समझो ये मीटर में है तो सबको मीटर में ले लो, तो तुम्हारा आंसर भी मीटर में आ जाएगा। कोई भी एक तुम्हें यूनिट फिक्स करना है और सारे जो वैल्यूज है वी, यू और एफ को वो सेम यूनिट में डालना है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। पावर वाले फॉर्मूला में तुम लोग को फोकल लेंथ हमेशा मीटर में ही डालना है, तुम लोग इसको सेंटीमीटर में नहीं डाल सकते। अगर तुम लोग ने सेंटीमीटर में डाला या फिर किलोमीटर में डाला, तुम्हारा आंसर गलत आ जाएगा पावर का। ओके, सो पावर का फॉर्मूला 1 अपॉन फोकल लेंथ।
और फोकल लेंथ है मीटर में। इसको सिंबल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, पावर का सिंबल है P, फोकल लेंथ का सिंबल है F, सो P इज इक्वल टू 1/F। ये तुम लोग का फॉर्मूला है। अगर तुम लोग ने इसको फोकल लेंथ को मीटर में डाला तो पावर का यूनिट क्या आएगा, यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर क्या आएगा, डायोप्टर। लेट मी चेक द स्पेलिंग, DIOPTRE, ओके, डायोप्टर। और इसको डी भी लिखते हैं, जैसे कि मीटर्स METERS को हम लोग M लिख देते हैं, राइट। उसी तरह डायोप्टर्स DIOPTRE को हम लोग D भी लिख सकते हैं। सो पावर का यूनिट है D। कब, जब तुम लोग फोकल लेंथ का जो वैल्यू है वो मीटर में डालोगे। सो ये हो गया पावर का डेफिनेशन, उसका मतलब क्या है और उसका फॉर्मूला। और एक इंटरेस्टिंग चीज तुम लोग कर सकते हो लेंस के बारे में, ओके। सो अगर समझो इससे, ओके, बिफोर वी गो टू दैट अदर केस, पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, यानी फोकल लेंथ जितना ज्यादा कम होगा तुम लोग का पावर उतना ज्यादा बड़ा होगा, फोकल लेंथ जितना ज्यादा बड़ा होगा तुम लोग का पावर उतना ज्यादा कम होगा, राइट। समझो तुम लोग ने 1/10 ले लिया, 1/10 मीटर्स, तो तुम लोग का पावर क्या आएगा, 0.1 डायोप्टर। समझो तुम लोग ने 1/100 मीटर्स लिया, तो तुम लोग का आंसर क्या आएगा, 0.01 डायोप्टर। तो जैसे तुम लोग देख रहे हो, तुम लोग अपना फोकल लेंथ बढ़ा रहे हो, तुम लोग का पावर कम होते जा रहा है। जैसे तुम लोग अपना फोकल लेंथ कम करोगे, 100 से 10 कर दिया, तो 0.01 से 0.1 हो जाएगा, तो तुम लोग का पावर बढ़ गया। सो जितना तुम लोग का छोटा फोकल लेंथ होगा पावर उतना ज्यादा होगा, जितना बड़ा फोकल लेंथ होगा उतना पावर कम होगा, क्योंकि तुम्हारा पावर फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल यानी डिनोमिनेटर में, ओके। सो ये हो गया फोकल लेंथ और पावर का कनेक्शन। दूसरा इंटरेस्टिंग चीज तुम लोग ये कर सकते हो, समझो यहाँ पे मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया और उसके आगे एक और कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, सो दो कॉन्वेक्स लेंस लगा दिए। सो इस केस में पावर का क्या होगा, द आंसर इज वेरी सिंपल। समझो ये पूरा लेंस सिस्टम का पावर है T टोटल, TT लिख दिया मैंने। ये पहले वाले लेंस का पावर है P1, दूसरे वाले लेंस का है पावर P2, ओके। सो मैंने क्या किया, दो कॉन्वेक्स लेंस को साथ में बाजू बाजू में लगा दिया, ओके। पहले वाले का पावर है P1, दूसरे वाले का पावर है P2, और दोनों को साथ में अगर मैंने देखा तो दोनों को साथ में रख के जो पावर आ रहा है वो है मेरा P टोटल, PT लिख दिया मैंने। सो इस केस में पावर कैसे हो जाता है, पावर ऐड हो जाता है, तो PT इज इक्वल टू P1 प्लस P2, ये भी तुम लोग याद रख सकते हो। अगर दो लेंसेज को साथ में लेके आ गए तो इनका पावर ऐड हो जाएगा। अभी इसमें समझो मैंने अपने फोकल लेंथ का पावर का फॉर्मूला यूज किया। सो PT क्या होगा, 1/FT, यानी टोटल फोकस इज इक्वल टू 1/, पहले लेंस का फोकस प्लस 1/, दूसरे लेंस का फोकस, राइट। सो अगर समझो ये दो अलग अलग लेंस नहीं होते, ये एक ही लेंस होता, समझो ये दो अलग अलग लेंस नहीं होते, ये एक ही लेंस होता, तो इसका फोकल लेंथ FT होता, ओके। और ये वाला हमें एक्सप्रेशन कहां से आया, ये वाला एक्सप्रेशन कहां से आया, पहले हम लोग ने पावर के लिए फॉर्मूला लिख दिया कि जो टोटल पावर होगा ये पावर लेंस 1 का पावर प्लस लेंस 2 का पावर होगा। इसमें अगर मैंने अपना फॉर्मूला यूज किया तो मुझे ये फॉर्मूला मिल जाएगा। अगर ये साथ में होते, साथ में होने के वजह ये पूरा का पूरा एक ही लेंस होता, तो उसका जो फोकल लेंथ होता वो कैसे आता, इस फॉर्मूला से आता। यहाँ पे F1 है पहले वाले लेंस का फोकल लेंथ, F2 है दूसरे वाले लेंस का फोकल लेंथ। सो अगेन दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस, अगर दोनों लेंस को साथ में लगा दिया तो पावर का क्या होगा। Okay, so now let us try to solve a numerical based on whatever the formulas we have learned till now. Okay, so I have written the question on the board. If अगर ये तुम लोग को पढ़ने नहीं जम रहा है क्योंकि मेरा हैंडराइटिंग बहुत छोटा निकला है, या फिर क्योंकि मेरा हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है, इसके से इफ़ यू कैनॉट रीड दिस क्वेश्चन प्रॉपरली, यू कैन गो टू पेज नंबर 86 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। वहाँ पे क्वेश्चन दिया है and they've also solved this question there, so it's a solved example that I'm going to solve here for you all. So before I begin actually solving this sum, generally first step क्या होता है, given और to find लिखना, right। उससे पहले जब भी लेंस, ये चैप्टर में कोई भी
प्रॉब्लम होगा, आई फाइंड इट मोर यूजफुल टू ड्रॉ द रफ डायग्राम फर्स्ट. रफ डायग्राम का कोई मार्क्स नहीं है और इसको कंपलसरी नहीं है ड्रॉ करना, बट आई फाइंड इट वेरी यूजफुल. अगर तुम लोग को चाहिए तो एग्जाम में भी टॉप राइट कॉर्नर में तुम लोग रफ डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो. अगर वो बहुत छोटा हो रहा है यू कैन गो टू रफ पेज एंड रफ पेज पे तुम लोग ये ड्रॉ करके देख सकते हो, ताकि तुम लोग को सॉल्व करने के पहले ही, तुम लोग का सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले ही पूरा का पूरा पिक्चर क्लियर हो जाए. फिर सोल्यूशन निकलना बहुत इजी हो जाएगा और तुम लोग कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा सॉल्व करने में. So let us first try to draw the rough diagram for this question. So an object is placed vertically at a distance of 20 cm from a convex lens. तो मुझे पता है convex lens है. So let me first draw convex lens और उसका principal axis. Okay. Next, an object is placed vertically at a distance of 20 cm. हम लोग ने साइन कन्वेंशन में देखा, हम लोग ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं. सो लेफ्ट साइड में सीधा एक ऑब्जेक्ट रख दिया. ओके, मैं इनके वैल्यूज भी लिख रहा हूं. सो इनका वैल्यू, इसका डिस्टेंस क्या है 20 सेंटीमीटर. सो ये हो गया 20 सेंटीमीटर. नेक्स्ट, इफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट का हाइट जो है वो है 5 सेंटीमीटर. And the focal length of the lens is 10 centimeter. So let me write f1, f2. So this is my f1 and this is my f2. Okay. So focal length तुम लोग लेफ्ट साइड में लोगे या राइट साइड में लोगे? एक्चुअल में दोनों सेम ही होने वाले हैं. अगर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर बोला तो ये ऑप्टिकल सेंटर से f1 और ऑप्टिकल सेंटर से f2 दोनों 10 सेंटीमीटर होने वाले हैं. बट फोकल लेंथ तुम लोग राइट साइड में लोगे. क्यों? क्योंकि कॉन्वर्जिंग लेंस है, राइट. सो यहाँ से लाइट जाके इस तरफ कॉन्वर्ज होने वाला है, इस तरफ कॉन्वर्ज होने वाले, इसलिए उस तरफ का तुम लोग फोकल लेंथ लोगे, बट डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा. सो ये 10 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है. सो 10 सेंटीमीटर का डबल 20 हो जाएगा, राइट. सो यानी ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है? ऑब्जेक्ट 2f1 पे रखा है. ऑब्जेक्ट रखा है 2f1 पे, क्योंकि फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे रखा है. तो 20 सेंटीमीटर यानी फोकल लेंथ का डबल. फोकल लेंथ के डबल पे क्या आता है? 2f1. सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी 2f1 आता है, तो इसको 2f1 पे रखा. इससे और एक चीज क्या पता चल जाती है, इससे भी पूरा का पूरा आंसर हमें बिना सॉल्व करके आ गया. कैसे? मुझे पता है जब भी ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखते हैं, इमेज कहाँ पे आता है? 2f2 पे आता है. 2f2. तो मुझे पता है कि मेरा इमेज यहीं पे आएगा. ये पहली चीज मुझे पता है. दूसरी चीज मुझे क्या पता है कि जब भी 2f1 पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका जो साइज होता है और इमेज का साइज हमेशा सेम होता है. तो ये भी मुझे बिना सॉल्व करके पता चल गया. सो ये कितना है? ये भी आना चाहिए 5 सेंटीमीटर. अपने आप 5 सेंटीमीटर आना चाहिए. और ये डिस्टेंस मुझे 20 सेंटीमीटर आना चाहिए. सो मैंने सॉल्व किया क्या? नहीं सॉल्व किया. मैंने कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं किया. मुझे बस वो टेबल बाय हार्ट है. और टेबल बाय हार्ट होने से मुझे, जब मैंने अपना गिवन यहाँ पे लिख दिया, तो अपने आप मुझे जो कुछ भी फाइंड करना था अपने आप क्या क्या फाइंड आउट करना था. व्हाट विल बी द पोजीशन यानी कितनी दूर, यानी ये 20 सेंटीमीटर पे होगा. फर्स्ट का आंसर मिल गया. साइज यानी उसका हाइट क्या है. इमेज ऑब्जेक्ट का हाइट 5 सेंटीमीटर, तो इमेज का हाइट भी 5 सेंटीमीटर होगा. इसका भी आंसर मुझे मिल गया. नेचर मुझे दिख रहा है. अगेन मुझे पता है टेबल में से कि जब भी राइट साइड में इमेज फॉर्म होता है वो उल्टा होता है. उल्टा यानी इन्वर्टेड और रियल होता है हमेशा. सो इट इज इन्वर्टेड एंड रियल. नेक्स्ट, हाउ मच बिगर विल बी द इमेज भी एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट. इसका आंसर यहाँ से डायरेक्टली नहीं मिलेगा, बट बाकी सबका आंसर तुम लोग को एक रफ डायग्राम ड्रॉ करके सीधा मिल गया बिना कोई फॉर्मूला यूज किए. सो अब जब मैं एक्चुअल में सॉल्व करने जाऊंगा यूजिंग फॉर्मूला, ऑब्वियसली तुम लोग ये ऐसे सॉल्व करोगे, तुम लोग को मार्क्स नहीं मिलने वाले. ये शायद 3 मार्क का आएगा क्वेश्चन एग्जाम में. सो ऐसे सॉल्व करके 3 मार्क्स तो नहीं मिलने वाले. बट अगर ये तुम लोग को एक बार पता चल गया, तुम लोग को ऑलरेडी पता है आंसर क्या है, और अभी तुम लोग जब सॉल्व करोगे तुम लोग को चेक करने के लिए एक आंसर है कि अच्छा ये आंसर आना चाहिए, और कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा. ओके, सो दिस रफ डायग्राम आए थे, तुम लोग टॉप राइट कॉर्नर में छोटा सा ड्रॉ कर लो या फिर रफ पेज पे ड्रॉ कर सकते हो. सो अब हम लोग असली वाला सॉल्व करना शुरू कर देंगे. सो फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज टू राइट गिवन, राइट. पहला स्टेप है हमेशा गिवन लिखना. सो लेट मी स्टार्ट राइटिंग गिवन.
सो गिवन मुझे पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20, राइट. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस. सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है uv. सो u पहले आता है, v बाद में आता है. ऑब्जेक्ट पहले आता है, इमेज बाद में आता है. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी u इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. सो u लेफ्ट साइड में था कि राइट साइड में था? ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं हम लोग, तो यानी u -20 सेंटीमीटर होगा. नेक्स्ट v नहीं, नेक्स्ट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h1 h2. ऑब्जेक्ट पहले आता है, इमेज बाद में आता है, यानी h1 ऑब्जेक्ट का हाइट है. सो h1 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. अब ये पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव? जब हमारा प्रिंसिपल एक्सिस ऐसा था तो ऑब्जेक्ट ऐसे रखा था, राइट. सो ये वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल है. वर्टिकल है तो ऊपर है नीचे, ये देखते हैं हम लोग. सो ये ऊपर है यानी +5 सेंटीमीटर. ये हो गया h1. नेक्स्ट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. फोकल लेंथ f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. अगेन यहाँ पे अगर लेंस रखा था तो फोकल लेंथ हम लोग ने यहाँ पे लिया था, राइट. यहाँ पे फोकल लेंथ लिया था, राइट साइड में लिया था. क्यों? क्योंकि राइट साइड में ही वो कन्वर्ज होने वाले हैं इंसिडेंट रेज. तो राइट साइड का फोकल लेंथ लिया था. राइट साइड इज वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल है डिस्टेंस. लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, राइट साइड में, तो ये पॉजिटिव होगा. सो +10 सेंटीमीटर्स. ओके, व्हाट विल बी द पोजीशन? सो अब ये टू फाइंड है. सो टू फाइंड क्या क्या है? पोजीशन यानी v, इमेज कहाँ पे आ रहा है, सो उसको बोलेंगे v इज इक्वल टू व्हाट. फिर साइज यानी उसका हाइट कितना है, h2. इमेज का हाइट कितना है, h2 इज इक्वल टू व्हाट. और क्या पूछा है? नेचर. फिर नेचर पूछा है. फिर बाद में लास्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है. लास्ट क्वेश्चन, हाउ मच बिगर विल द इमेज बी एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट. ये एक ट्रिक क्वेश्चन है. हाउ मच बिगर द इमेज विल बी एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट. तो बेसिकली अलग भाषा में पूछा है मैग्निफिकेशन क्या. मैग्निफिकेशन वही बताता है ना. मैग्निफिकेशन क्या बताता है? कितना बड़ा या कितना छोटा हमारा इमेज है, राइट. सो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या? हमारा ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, सॉरी हमारा इमेज कितना बड़ा है व्हेन कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट. तो ये लास्ट लाइन में जो अलग भाषा में पूछा वो क्या पूछा? बेसिकली मैग्निफिकेशन. सो m इज इक्वल टू व्हाट, ये सब हमें पूछा. ओके, so now we can start our solution. Let me write the formula. Okay, let me directly start the solution. So मेरे पास अभी क्या क्या है? मेरे पास u है और f है. u f है तो मुझे v मिल जाएगा लेंस फॉर्मूला से, राइट. लेंस फॉर्मूला क्या है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. ये लेंस फॉर्मूला है. तो मेरे पास u है, f है, सो v मिल जाएगा. सो ये फॉर्मूला में मैं पहले सब्स्टिट्यूट करूंगा चीजें को. सो 1/v को वैसे के वैसे लिखा, माइनस 1/u. 1/u के यहाँ पे -20 लिखना है. साइंस के बारे में ध्यान देना है यहाँ पे. सो मेरा u -20 है, तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू 1/f. 1/f यानी 1/10. यहाँ पे माइनस और यहाँ अंदर भी माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, राइट. सो 1/v प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/10. फिर अभी ये प्लस 1/20 उस तरफ जाके माइनस 1/20 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हमें 1/v एक साइड चाहिए, बाकी सब राइट साइड में चाहिए. वेरिएबल्स एक तरफ, कॉन्स्टेंट्स दूसरी तरफ. तो वेरिएबल क्या है? v, बाकी सब कॉन्स्टेंट है, उसको मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा. सो 1/v यहाँ पे ऑलरेडी था, इज इक्वल टू 1/10 भी यहाँ पे ऑलरेडी था. यहाँ पे प्लस 1/20, वहां पे जाके माइनस 1/20 हो गया, राइट. सो मुझे क्या मिलेगा? 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/20. नेक्स्ट आई कैन क्रॉस मल्टीप्लाई. अभी यहाँ पे तुम लोग एलसीएम भी ले सकते हो. एलसीएम इज 20, या फिर तुम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो. सो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. 1/v इज इक्वल टू 20 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 10 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, फिर डिनोमिनेटर्स को भी मल्टीप्लाई करो. सो 20 इंटू 1 20, 10 इंटू 1 10. बीच में साइन कौन सा था? माइनस साइन. लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर. सो यहाँ पे माइनस साइन था, सो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, और डिनोमिनेटर्स को भी मल्टीप्लाई करो. सो बीच में माइनस साइन था, सो माइनस डिवाइडेड बाय, अभी डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करो. 10 इंटू 20
200। सो ये 1/v तुम लोगों का क्या आ जाएगा 20 - 10 यानी 10/200 वैसे का वैसा रह जाएगा। फिर इन्वर्टेंडो कर दो, 1/v की जगह पे v/1 और 10/200 के जगह पे 200/10। इन्वर्टेंडो हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, राइट। सो यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें v क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू 20 मिल गया। सो हमें फर्स्ट चीज मिल गई, v इज इक्वल टू 20। सो v हमें मिल गया। नेक्स्ट हाइट, नेक्स्ट हमें हाइट पूछा। हाइट के लिए हमें डायरेक्टली कोई फॉर्मूला अभी तक नहीं पता, क्योंकि हाइट का हमें एक फॉर्मूला पता है, m इज इक्वल टू h2/h1, राइट। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, h2 फाइंड आउट करना है, बट हमारे पास h1 है बट m नहीं है। सो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं कर सकते, तो कोई और फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सो मुझे पता है इसमें बस 3 ही फॉर्मूलाज है, राइट। इसमें ये लेंस वाला फॉर्मूला है, ये वाला, और मैग्निफिकेशन के 2 फॉर्मूला। तो एक मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला तो यूज नहीं हो रहा, तो मैं दूसरा वाला ट्राई कर लेता हूँ। दूसरा वाला मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कौन सा है, दूसरा वाला मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है m इज इक्वल टू v/u, राइट। इसमें मुझे m पता है क्या, नहीं। v पता है क्या, हाँ अभी हम लोग ने ढूंढा है v। u पता है क्या, हाँ वो गिवन था। सो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ मैं। सो m इज इक्वल टू v क्या था 20 अपॉन u क्या है -20। सो 20 कट और ये माइनस साइन ऊपर चला जाएगा। सो 20 कट होके 1 बचेगा और ये माइनस साइन ऊपर। सो m इज इक्वल टू -1। सो मैग्निफिकेशन मुझे 1 मिल गया। नेक्स्ट सो मेरा m भी निकल गया। अभी h2 कैसे निकाल सकता हूँ, अभी मुझे मैग्निफिकेशन पता है, राइट। सो मैं भी मैग्निफिकेशन का पहला वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। सो मैग्निफिकेशन का क्या, मैं बॉक्स ब्लू कलर में ड्रॉ कर रहा था। मैग्निफिकेशन का पहला वाला फॉर्मूला क्या था, m इज इक्वल टू h2/h1। अब मुझे h1 पता है क्योंकि वो गिवन है, h1 पता है मुझे क्योंकि वो गिवन है। m भी पता है क्योंकि मुझे ऊपर ही मैंने फाइंड आउट किया, तो अभी h2 मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। सो m इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू h2 अपॉन h1 क्या है, h1 मुझे पता है गिवन में 5 दिया। सो h1 5, मैं बस 5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ, 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, राइट। सो वहां पे जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो -1 इंटू 5 इज इक्वल टू h2। सो -1 इंटू 5 -5, राइट। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज ऑलवेज नेगेटिव। सो h2 इज इक्वल टू -5। इसका यूनिट क्या होगा, इसका भी यूनिट नहीं लिखा आपने। इसमें जब हम लोग वैल्यूज डाल देते हैं, u का यूनिट क्या था सेंटीमीटर, f का यूनिट क्या था सेंटीमीटर, तो यानी v भी जो मिला है हमें सेंटीमीटर में मिला है। सो इसका यूनिट है सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट h1 का वैल्यू क्या डाला था हमने 5 क्या सेंटीमीटर, तो h1 का वैल्यू 5 सेंटीमीटर डाला, यानी h2 का वैल्यू भी सेंटीमीटर में ही आया होगा। सो 5 - 5 सेंटीमीटर। सो हम लोग ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था, राइट, कि v कितना आना चाहिए, u के इक्वल आना चाहिए। तो u हमें -20 दिया था लेफ्ट साइड में, तो v हम लोग को 20 आ गया, पॉजिटिव 20 आया यानी राइट साइड में। तो ये हमारा सही हमने प्रेडिक्ट किया था। और हमने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि हाइट जो है इमेज का वो -5 आना चाहिए। -5 क्यों है, क्योंकि वो उल्टा है, राइट। उल्टा है यानी -5 है। अगर वो सीधा होता तो +5 होता, तो ये हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, राइट। उसका हाइट 5 आना चाहिए। नेगेटिव इसलिए है क्योंकि वो उल्टा है, उल्टा यानी इन्वर्टेड। सो इससे हम लोग नेचर भी लिख सकते हैं अभी। सो हमने h2 भी फाइंड आउट कर लिया, बस नेचर लिखना बाकी है, राइट। सो लेट मी राइट नेचर नाउ। नेचर, सबसे पहली बात ये रियल है या वर्चुअल है, इसको बताना है। तो हमें पता है ये रियल है। नेक्स्ट मुझे ये भी पता है, नेक्स्ट क्या बताना होता है, नेचर में 2 चीजें बतानी होती है, वो रियल है या वर्चुअल है। सेकेंडली वो इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। तो मुझे पता है ये
नेगेटिव आया यानी नीचे चला गया, नीचे गया यानी ये इन्वर्टेड है। सो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ये इसका नेचर है। सो हमने नेचर भी फाइंड आउट कर लिया। सो सब कुछ फाइंड आउट करके हो गया। सो लेट मी क्विकली रिवाइज, थोड़ा सा लंबा समय बट बहुत इजी है, अगर तुम ऐसे 3-4 सम सॉल्व कर लोगे बहुत इजीली हो जाएगा। So first, an object was placed vertically at a distance of 20 centimeter for convex lens. So convex lens से object का distance 20 centimeter बोला, यानी u यानी object distance होता है। So u is equal to -20 लिख दिया मैंने। फिर बाद में height of the object 5 centimeter बोला, so h1 5 centimeter। u को नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि उसको लेफ्ट साइड में रखा है, और जो कुछ भी लेफ्ट साइड में रखा होता है अगर वो हॉरिजॉन्टल है तो उसको नेगेटिव लेते हैं हम लोग। So ये नेगेटिव, हाइट h1 प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है। अभी ये वर्टिकल है, हाइट यानी वर्टिकल, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के ऊपर रखा है यानी उसके लिए हम लोग ने उसको पॉजिटिव ले लिया। फोकल लेंथ 10। फोकल लेंथ तुम लोग राइट साइड में भी ले सकते हो, लेफ्ट साइड में भी ले सकते हो, पर हम लोग राइट साइड में ले रहे क्योंकि रेज उस तरफ जाके फोकस होने वाली है। सो इसको मैंने राइट साइड में लिया। राइट साइड में जो कुछ भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस है उसको पॉजिटिव लेते हैं, सो इसलिए फोकस को मैंने पॉजिटिव लिया। सो +10। क्या फाइंड आउट करना था, व्हाट विल बी द पोजीशन, पोजीशन यानी v और इमेज का पोजीशन। नेक्स्ट साइज यानी h2, इमेज का हाइट। नेक्स्ट नेचर ऑफ द इमेज यानी वो रियल है, वर्चुअल है, और सेकंड वो इरेक्ट है, इन्वर्टेड है। और लास्टली हाउ मच बिगर विल द इमेज बी एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, यानी वो बेसिकली अलग भाषा में मैग्निफिकेशन। अगर तुम लोग का ऑब्जेक्ट का साइज दिया है तो इमेज का साइज क्या होगा, सो उस रेशियो को बोलते हैं मैग्निफिकेशन। सो एम भी पूछा है। So given लिख दिया, solution to find लिख दिया, now we start the solution. So I first use the lens formula। क्यों, क्योंकि इसमें u पता है, f पता है, सिर्फ v नहीं पता था, और v हमें ढूंढना था। So इसमें मैंने जब सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे v मिल गया, v is equal to 20 सेंटीमीटर। फिर बाद में मुझे क्या पूछा था, इमेज का हाइट, बट इमेज का हाइट अभी किसी भी फॉर्मूला से नहीं आ रहा है, बट मुझे पता है इस चैप्टर में बस 3 ही फॉर्मूलाज है। ये एक फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन के 2 फॉर्मूला, और चौथा अलग ही टाइप का फॉर्मूला है, वो है पावर का। पावर तो यहाँ कहीं पे भी यूज नहीं हो रहा है। सो मैग्निफिकेशन वाला मैंने दूसरा वाला ट्राई किया, v अपॉन u। तो इसमें मुझे पता है v अभी मैंने फाइंड आउट किया और u मुझे गिवन में दिया था। सो इसका रेशियो निकाल के मुझे m मिल गया, m इक्वल टू -1, मैग्निफिकेशन -1 मिल गया। अभी मैं वापस फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, h2 अपॉन h1, क्योंकि मुझे अभी m पता है और h1 पता है, तो h2 मिल जाएगा। तो h2 मिल गया मुझे -5 सेंटीमीटर। लास्टली पूछा था नेचर, मुझे पता है ये h2 इज इक्वल टू -5 है, -5 यानी नीचे की तरफ है, एक्स एक्सिस के नीचे है, नीचे यानी वो इन्वर्टेड है, इसलिए इन्वर्टेड। और जब भी इमेज इन्वर्टेड होता है, इमेज रियल होता है, जहाँ पे रेज एक्चुअल में मीट कर रहा है। दिस वाज योर प्रॉब्लम। we'll try one more problem, okay? Okay, so the second sum is very easy and a very small sum. Again, this question is given in page number 86 of your textbook. Okay, so the question says focal length of a convex lens is 20 centimeter. What is its power? It's a very simple and a very small numerical. So इसके लिए मुझे रफ डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें पावर ढूंढना है, तो इसमें u, v, h1, h2 कुछ भी नहीं है। So directly I will write given. So given में मुझे पता है focal length is equal to, उसका सिंबल क्या है, f, कितना है 20 सेंटीमीटर। बट मुझे पता है इसका पावर ढूंढना है, राइट? और पावर के लिए मैंने तुम लोग को बोला था, अगर तुम लोग को याद है, कि पावर के फॉर्मूला में फोकल लेंथ हमेशा मीटर्स में डालना होता है, राइट? तो इसको मीटर्स में डालना है हमें। सो मैं अभी यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। सो फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, या फिर मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड बाय 100 करना पड़ता है। सो 20 डिवाइड बाय 100 मीटर्स। सो 0 कट, 2 डिवाइड बाय 10 आ जाएगा 0.2 मीटर्स। सो फोकल लेंथ f इज इक्वल टू 0.2 मीटर्स। ये गिवन हो गया। टू फाइंड गिवन हो गया, टू फाइंड है पावर, टू फाइंड पावर इक्वल टू व्हाट? सो पावर का सिंबल क्या है? पावर का सिंबल है P, P इक्वल टू व्हाट? सो लेट अस स्टार्ट आवर सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन इज P इज इक्वल टू 1/f, राइट? सिंपल सा फॉर्मूला है, बट बस ये याद रखो कि f को हमें मीटर्स में डालना है। सो
p इज इक्वल टू 1/0.2। अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये मुझे पॉइंट से डिवाइड करना कंफर्टेबल फील नहीं होता, राइट। सो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को हटाऊंगा, पॉइंट को मुझे हटाना है तो मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाय 10 कर लूंगा, राइट। फिर मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा तो एक पॉइंट आगे आ जाएगा, तो 0.2 का 2 हो जाएगा। बट सिर्फ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या अपने मन से? नहीं। सो क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो मुझे न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि 10 डिवाइड बाय 10 1 हो जाएगा, और 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई किया सेम वैल्यू आता है। सो ये मैथमेटिकली करेक्ट है। सो p इज इक्वल टू, अभी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, 1 into 10 विल बी 10, 0.2 into 10 विल बी, सो 0.2 into 10 मतलब एक जीरो है ना यहाँ पे, तो एक पॉइंट राइट साइड में चला जाएगा, तो ये 0.2 का 2 हो जाएगा। ओके, सो 0.2 into 10 इज इक्वल टू 2। सो 2 1s are 2, 5s are 10, therefore p इज इक्वल टू 5। इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट है डायोप्टर, जिसको हम लोग d लिखते हैं। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। सो इसको तुम लोग फुल सेंटेंस में भी लिख सकते हो। ओके, द पावर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज 5 डायोप्टर्स। सो दिस वाज योर सेकंड प्रॉब्लम। सो यू आर डन विथ टुडेज पार्ट। आज हम लोग ने क्या क्या देखा है? सबसे पहले हम लोग ने देखा क्या पैटर्न था कॉन्वेक्स लेंस के अलग अलग केसेस में रे डायग्राम के। सो हम लोग ने पैटर्न देखा, फिर हम लोग ने रूल्स देखे कॉनकेव लेंस के लिए। कॉनकेव लेंस के रूल्स देखने के बाद कॉनकेव लेंस के रे डायग्राम देखे, उसमें बस 2 ही केसेस बनते हैं, उन 2 केसेस को देखा। उसके बाद हम लोग ने साइन कन्वेंशंस देखे। साइन कन्वेंशंस के लिए मैंने तुम लोग को एक फ्लो चार्ट दिया, पहले देखना है वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, फिर और एक सवाल पूछना है लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, ऊपर या नीचे, और इस हिसाब से पॉजिटिव या नेगेटिव देखना है। साइन कन्वेंशंस के बाद हम लोग ने लेंस का फॉर्मूला देखा। लेंस में यू और वी का क्या मतलब होता है? यू पहले आता है, वी बाद में आता है। तो यू का मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, वी मतलब इमेज का डिस्टेंस, क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट आता है फिर बाद में इमेज आता है। सो यूवी देखा, फिर बाद में एफ यानी फोकल लेंथ, फिर बाद में हम लोग ने मैग्निफिकेशन के 2 फॉर्मूलाज देखे। मैग्निफिकेशन का पहला फॉर्मूला था h2/h1, और वापस सेम लॉजिक अप्लाई करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट फिर इमेज। तो h1 पहले आता है यानी ऑब्जेक्ट का हाइट है, h2 बाद में आता है यानी इमेज का हाइट है। सो m इज इक्वल टू h2/h1, ये फर्स्ट मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला क्या है? m इज इक्वल टू v/u। v क्या है? इमेज डिस्टेंस, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको यूज करके हम लोग और एक तीसरा फॉर्मूला भी बना सकते हैं, h2/h1 इज इक्वल टू v/u, क्योंकि इन दोनों का LHS सेम था तो RHS भी सेम होगा। ये हो गया मैग्निफिकेशन के फॉर्मूलाज। इसके बाद हम लोग ने पावर ऑफ अ लेंस का फॉर्मूला देखा। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला वेरी इजी, पावर इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ को इस फॉर्मूला में डालते समय हमेशा याद रखना है कि फोकल लेंथ हमेशा मीटर्स में एंटर करना है, तभी तुम लोग को आंसर करेक्ट आएगा। लास्टली हम लोग ने 2 सॉल्व एग्जाम्पल्स देखे कैसे सॉल्व करना है। जस्ट रिमेंबर, जब भी लेंस फॉर्मूला वाला कोई भी क्वेश्चन होगा, न्यूमेरिकल होगा, इट रियली हेल्प्स इन ड्रॉइंग द रफ डायग्राम फर्स्ट। एक बार रफ डायग्राम तुम लोग ने ड्रॉ कर लिया और तुम लोग को अलग अलग केसेस बाय हार्ट है, तो तुम लोग ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर सकते हो कि तुम लोग के आंसर किस रेंज में आने चाहिए, और तुम लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते हो। और इनमें जब तुम लोग को आंसर आए तुम लोग चेक भी कर सकते हो, अगर तुम लोग को सारे केसेस बाय हार्ट है। बट केसेस को रट्टा नहीं मारना है, उसका पैटर्न याद रखना है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट द स्ट्रक्चर ऑफ एन आई। ओके, हमारे आंख में भी लेंस होता है, क्योंकि हम भी अलग अलग जगह पे फोकस कर सकते हैं अपनी आंख। तो हमारा लेंस है जिसका फोकल लेंथ चेंज होता रहता है। सो वो कैसे चेंज होता है, हमारी आंख कैसे काम करती है, हमारी आंख कैसी फोकस करती है, ऑल दैट वी विल सी इन आवर नेक्स्ट पार्ट। ओके, सी यू गाइस, बाय।